आगे के छंद में, 5वें छंद में देखेंगे कि आप कह सब भलों, आप कह सब भलों, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराहिय सोई। देखें, तुलसीदास ने इसमें, इस दोहे में ऐसे व्यक्तियों की सराहना की है या ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा की बात कही है जो सबके कल्याण की कामना करते हैं या सबके कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। कहते हैं तुलसीदास कि इस संसार में अपना भला तो सब चाहते हैं, आप कह सब भलो, कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना भला चाहता है, यानी सब अपने लिए भला चाहते हैं या अपने भले के लिए काम करते हैं। अपने कह कोई कोई, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने सगे संबंधियों का भी भला करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं या उनके भी कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन उनसे भी अधिक श्रेष्ठ वे लोग हैं कि तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराहिय सोई। तुलसीदास कहते हैं कि इन व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ वे लोग हैं जो सज्जन हैं, यानी ऐसे सज्जन की हमें सराहना करनी चाहिए। तुलसी सबका जो भलो, जो सबका भला चाहते हैं या जो सबके कल्याण के लिए प्रयासरत हैं, सबका कल्याण करते हैं। फिर से देखें कि आप सबका भलो, कि अपना भला तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है या सब व्यक्ति अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सगे संबंधियों का भी भला चाहते हैं या उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ वे व्यक्ति हैं जो सबके भले के लिए कार्य करते हैं या सबका भला चाहते हैं। तो तुलसी सबका जो भलो, सुजा सराही सोए। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे सज्जन व्यक्तियों की हमें सराहना करनी चाहिए। अब देखिए छठे दोहे में, इसमें तुलसीदास ने ये दर्शाया है कि संगति का असर पाकर संसार में बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जो अच्छी संगति पाएं तो अच्छा परिणाम देती हैं और बुरी संगति में बुरा परिणाम देती हैं। कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में ग्रह भेषज की बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो जैसा संगति पाती हैं उसी के अनुरूप परिणाम देती हैं। किस तरह से? कि जैसे ग्रह हमारे नक्षत्र विज्ञान के अनुसार, अर्थात हमारे ज्योतिष विद्या के अनुसार, कि अगर दो बुरे ग्रह एक साथ मिल गए तो वो जातक की दशा को बहुत बुरी कर देते हैं। यानी दो बुरे ग्रह अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं किसी विशेष दशा में, तो समझिए कि उसके ऊपर आपत्ति ही आपत्ति है, यानी विपदा ही विपदा है। जबकि अगर एक बुरा ग्रह किसी अच्छे ग्रह की संगति में है तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसलिए इसमें कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, कि संगति का प्रभाव ऐसा होता है कि दो बुरे व्यक्ति अगर मिल गए तो समझिए कि वो इस तरह से अपने बुराई के प्रभाव को बढ़ा देंगे कि व्यक्ति परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर एक बुरा किसी अच्छे की संगत में है तो उसकी बुराई का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। उसको जो है कवि ने ग्रहों के माध्यम से बताया कि कोई ग्रह किसी विशेष राशि के संयोग से बुरा फल देता है तो वहीं किसी अच्छे राशि के संयोग से वह अच्छा फल भी देता है। इसी तरह से भेषज यानी औषधि,
जो औषधियाँ होती हैं वह रोगी के लिए तो लाभकारी है, यानी रोगी की संगति पा गया, रोग की संगति पा गया तो वह लाभकारी है, जबकि जो निरोग है उसके लिए वह अच्छा परिणाम नहीं देगा। कि वह जो है रोगी के लिए ही लाभकारी है और जो निरोग है अपथ्य के साथ वह लाभकारी नहीं है। जल यदि स्वच्छ पात्र में है तो जल ही जीवन है, जल अमृत है, और यदि वह दूषित पात्र में है तो वह विष बन जाएगा, उसको पी लेने पर हम बीमार पड़ जाएंगे, मर भी जाएंगे। पवन वायु यदि शुद्ध जगह से, सुवासित जगह से गुजरती है तो सुगंध को लिए हुए रहती है और सुगंध को फैलाते हुए चलती है, जबकि वह दूषित जगह से, दुर्गंध वाले जगह से होकर गुजरती है तो वह दुर्गंध को लेकर के चलती है और सारे वातावरण को दूषित कर देती है। पट यानी वस्त्र। इसी तरह से जो वस्त्र है, वस्त्र भी व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि व्यक्ति वस्त्र की शोभा को बढ़ाता है। पाय कुजोग सुजोग, यानी सुंदर आचरण वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी वस्त्र पहन ले, कैसा वस्त्र से आशय है कि महंगे वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा उसके आचरण से बढ़ती है, उसके आंतरिक गुणों से बढ़ती है। कोई महान व्यक्ति एकदम सस्ते साधारण वस्त्रों को भी पहन लेता है तो वह वस्त्र अनमोल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से कभी ये कहना चाहता है कि जो है ये संसार में ये सारी चीज़ें जो है जैसी संगति को पाती हैं वैसा परिणाम देती हैं। और इसी तरह से होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग, कि सुंदर आचरण वाले व्यक्ति जब किसी भी वस्तु को धारण करते हैं तो जो बुरी चीज़ें भी होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं। कहने का भाव यहाँ क्या है कि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के सानिध्य में आने पर बुरी चीज़ें भी अपनी बुराई को त्याग देती हैं और अच्छी बन जाती हैं। तो ये चीज़ कहना चाहता है व्यक्ति, ये नहीं कहना चाहता कि अच्छे व्यक्ति बुरी चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो वो अच्छी बन जाएंगी, ऐसा नहीं कहना चाहता। यहाँ पर संगति का प्रभाव है कि बुरी चीज़ें भी यदि अच्छे व्यक्तियों के सानिध्य में आती हैं तो वो अपने दुष्प्रभाव को त्याग देती हैं, अपनी जो वृत्ति है उसे त्याग देती हैं और अच्छाई को ग्रहण कर लेती हैं। तो इस तरह से इसमें भी रस वही शांत रस है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं और अन्योक्ति अलंकार भी है, मुक्तक शैली है, ब्रजभाषा है। और आगे के छंद को हम देखेंगे, 7वें छंद को, कि जो सुनि समुझ अनीति रत जागत रहे जो सोई उपदेसी वो जगाई वो तुलसी उचित न हो। इस छंद में तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो जानबूझ करके अनीतिगत कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देना, उन्हें जागृत करना उचित नहीं होता। संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अज्ञानतावश किसी अनीतिगत कार्य में, किसी गलत कार्य में या अनुचित कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को तो समझाना उचित है और उन्हें समझाना भी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि जो सुन समुझ अनीति रत, ऐसे व्यक्ति जो सुन समझे, जो जानबूझ करके अनीतिगत कार्य में लगे हुए हैं, जागत रहे जो सो, जो जागते हुए सो रहा है, यानी जो व्यक्ति यह जान रहा है कि यह चीज़ अनुचित है या गलत है फिर भी वह वैसा ही काम कर रहा है, तो तुलसीदास कहते हैं उपदेसी वो जगाई वो तुलसी उचित न हो। ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना या उसे जागृत करना उचित नहीं है। इसमें भी उसी जैसा जो है रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास, अन्योक्ति, लक्षणा शब्द शक्तियाँ। अब आगे की
कि बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानुसो होय। देखिए यहाँ पर चूँकि तुलसीदास जिस समय थे उस समय में राजतंत्र था, तो राजा को किस तरह से अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रजा से किस तरह से कर लेना चाहिए, उस संदर्भ में एक नीतिगत बात, एक सुझाव कि राजा का स्वभाव सूर्य की तरह से होना चाहिए, सूर्य जैसे उदार होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। कि बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोय, कि जिस तरह से जब बादल बरसता है तो सब हर्षत, हर्षत यानी प्रसन्न होते हैं, करसत लखै न कोय। लेकिन यह बादल कैसे बनता है इसको कोई नहीं देखता। बादल किस तरह से बनता है आप जानते ही होंगे, भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि जब धूप होती है, सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्य अपनी उष्मा के माध्यम से जल धरती से ही जल को अवशोषित करता है और यही जल जो है बादल का रूप धारण करते हैं। तो जो जल वो धरा से अवशोषित कर रहा है वही जल बादल का रूप धारण करते हैं और फिर उसी जल को वह कई गुना रूप में धरती से जितना लेता है उसके कई गुना रूप में फिर वह पुनः धरा को वापस कर देता है, लौटा देता है। जब बादल बरस जाते हैं तो जितना जल सूर्य ने धरती से अवशोषित किया अपने किरणों के माध्यम से, उसके कई गुना रूप में वह वर्षा के रूप में वापस कर देता है, धरा को लौटा देता है। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि एक श्रेष्ठ राजा को भी ऐसा ही करना चाहिए कि जिस तरह से सूर्य जो है धरती से जल को अवशोषित करता है तब कोई देखता नहीं, करसत यानी खींचता है, अवशोषित करता है, लखै, लखै यानी देखना, कि कोई उसे देखता नहीं कि किस तरह वह उसे अवशोषित कर रहा है। लेकिन जब वह जल को बरसाता है यानी बादल जब बरसते हैं तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानुसो होय। तुलसीदास कहते हैं कि वह प्रजा सौभाग्यशाली होती है जिस प्रजा का जो राजा है वो सूर्य की तरह से होता है। अर्थात तुलसीदास कहना ये चाहते हैं कि राजा को भी अपनी प्रजा से इस तरह से कर वसूलना चाहिए कि प्रजा पर कर का भार भी महसूस न हो और पुनः राजा को उस कर को प्रजा के हित में, प्रजा के कल्याण में लगा देना चाहिए। किसकी तरह से? सूर्य की तरह से, कि जैसे वो जल को शोषित करता है और फिर उसे वर्षा के रूप में पुनः धरती को वापस कर देता है, तो उसी तरह से उस राजा को भी होना चाहिए जो प्रजा के कल्याण में लगा है। यानी जिस राज्य के राजा सूर्य की तरह से हैं वो प्रजा सौभाग्यशाली है। और राजा को कैसा होना चाहिए? सूर्य की तरह से, कि जितना वह कर ले उतना प्रजा के कल्याण में लगा दे और कर इस तरह से ले कि प्रजा पर कर का भार भी महसूस न हो। अब 8वां छंद देखेंगे कि आठवें में है, नहीं 9वां है, 9वां छंद कि मंत्री गुरु अरु वैद्य जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी, हों ही बेगही नास। देखिए बहुत अच्छी बातें कही हैं और राजनीति की बात है ये, कि वास्तव में अगर जो है किसी राजा का, किसी प्रशासक का जो सलाहकार है वो यदि उसे सही सलाह नहीं दे रहा है, यानी राजा के निकट, अत्यंत निकट रहने वाले व्यक्ति अगर उसे सही सलाह नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे राजा का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और किस तरह से देखें, कहते हैं तुलसीदास कि यदि किसी राजा का जो मंत्री है, जो सचिव है, जो सलाहकार है, कि मंत्री गुरु वो राजा के डर से, राजा के भय के कारण राज्य की सही स्थिति को राजा को नहीं बताता कि राजा के शासन में प्रजा संतुष्ट है या असंतुष्ट है,
इस स्थिति से राजा को अवगत नहीं कराता, यानी सही स्थिति का बोध राजा को नहीं कराता, बस उसकी चाटुकारिता में लगा है। यदि उसका जो गुरु है, राजगुरु, जो राजा को न्याय अन्याय उचित अनुचित का पाठ पढ़ाता है, अगर वह भी राजा को सही मार्गदर्शन नहीं करता, यानी उसका सही, राजा का मार्गदर्शन सही नहीं करता, राजा अगर गलत कार्य भी करता है लेकिन उसके डर से कि अगर मैं उसके बता दिया कि आपका ये निर्णय अनुचित है तो कहीं राजा मुझे राजपद से ही ना हटा दे, राजगुरु के पद से ना हटा दे, इस डर से वो राजा को जो है उसका मार्गदर्शन सही नहीं करता। और यदि राजा का जो राज वैद्य है, राजा यदि बीमार पड़ जाए तो उसको वही औषधियाँ दे जो उसकी जिह्वा को, उसकी जीभ को अच्छा लगे, यानी स्वाद में अच्छी हो लेकिन रोग पर काम न करती हो। तो राजा का शरीर, ये तीनों ही लोग, कि राजा का मंत्री राजा को सही स्थिति से अवगत नहीं कराता, उसे सही सलाह नहीं देता, राजा का जो गुरु है उसका उचित मार्गदर्शन नहीं करता, और राजा का जो वैद्य है उसके बीमार पड़ने पर उसे वही औषधि देता है जो उसके जीभ को अच्छी लगे, उसके जीवा को अच्छी लगे, स्वादिष्ट लगे। तो निश्चित तौर पर राज धर्म तन तीन कर हों ही बेगी नाश, राजा का राज्य, उसका धर्म और उसका शरीर तीनों ही बेगी ही नाश, होई बेगी ही नाश, बेगी यानी शीघ्र, शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे या उनका शीघ्र ही नाश हो जाएगा। बेगी यानी शीघ्र, और वैद्य यानी वैद्य। और आगे की पंक्तियाँ 10वें श्लोक में देखेंगे कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। तुलसीदास कहते हैं कि मूर्खों की सभा में विद्वानों को उसी तरह से मौन धारण कर लेना चाहिए जिस तरह से वर्षा ऋतु के आते ही जो कोयल होती है वो मौन धारण कर लेती है। कि एक नियुक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। कि पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, कि पावस ऋतु के, वर्षा ऋतु के आते ही कोयल, कोकिलन यानी कोयल, कोयल मौन धारण कर लेती है। क्यों धारण करती है? वह सोचती है कि अब तो दादुर बोली हैं, अब तो ये मेढक ही बोलेंगे टर टर की आवाज़ में, हमें पूछी हैं कौन, हमारी मधुर आवाज़ को कौन सुनेगा। तो देखें, ये कोयल और दादुर की बात नहीं है, बात किसकी कही जा रही है? बात कही जा रही है कि इसी तरह से मूर्खों की सभा में विद्वान व्यक्तियों को मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मूर्ख बोलते हैं तो विद्वानों का वहाँ पर कोई महत्व नहीं रहता है। तो लक्षणा शब्द शक्तियाँ इसमें भी, अन्योक्ति अलंकार इसमें भी, पावस यानी वर्षा ऋतु, कोकिलन यानी कोयल, दादुर यानी मेढक, और फिर रस सब में शांत रस, ब्रजभाषा, दोहा, छंद,